मुसलसल रखने के लिए सरदर हुकुम सादिर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर सरपंच नल्ला ना शुक्रिया अदा बे सीसी साहब ना डीसी साहब एसपी साहब एसपी साहब चंदन साहब यंते यंती वक्त कुने अनुना और स्टाफ अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम डिग्नेटरीज का यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ सर इस प्रोग्राम में, जिसका अर्थ है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्रोवाइडेड बाय द ऑनरेबल काउंसलर सैयद अब्बास, काउंसलर तैसरू और हाजी गुलाम अहमद ऑनरेबल काउंसलर बरकत कॉन्स्टिट्यूंसी। साथ ही साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस ठंड के मौसम में आउटडेटेड गाड़ी में हमें पेशेंट भेजना पड़ता है, तो हमें एक रिस्क भी रहता है और हमें एक डर भी रहता है कि रास्ते में पता नहीं गाड़ी खराब हो। डॉक्टर साहबान जो नॉन लोकल है, हमारे स्टाफ में इंसिडेंस हो गया तो हमें फ़ोन नहीं लग रहा था, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमें मैसेज आ रहा है कि इस तरह से हो गया। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सर यहाँ पे कोई जियो का टावर इंस्टॉल करे या नहीं तो यहाँ पे वी सेट हमें प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारा डेली रूटीन का जो हॉस्पिटल का काम होगा वो सफर नहीं हो जाएगा। में से कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्लान में रखने के लिए ताकीद की गई थी, ताकि इंसान के जिंदगी का मसला जहमत से नियामत में तब्दील हो जाए। जनाब सीसी साहब के हुक्म पर हम दोनों काउंसलर ने अपने वसात बचा फंड के प्लान में रख कर जनाब ऑनरेबल डीसी साहब के खदमत में प्लान मंजूरी के लिए भेजा। जनाब डीसी साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर प्लान मंजूरी के साथ फंड्स भी सीमो करगिलों को तरजीह देकर लाकर जोजिला बंद होते ही करगिल पहुंचाया गया, जिसके लिए सीमो करगिल और उनके रफका हाजी नियाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब मोहम्मद अली चंदन का भी मशकूर हूँ कि आपने अपने हमरा डायरेक्टर हेल्थ को लेकर PHC पानी खर के नया बिल्डिंग के ज़मीन का मुशाहिदा किया। मैं आखिर में जनाब ऑनरेबल सीसी और जनाब ही हल करेंगे। पानी खर PHC रंगदुम तक रियलिंग एक तबी मरकज़ पे हैसियत रखती है। इस PHC में बिजली की कमी की वजह से मरीज और तबी अमला काफ़ी मुश्किलात का दरपेश सामना करना पड़ता है, लिहाजा मेहरबानी फरमा वर्कर्स होते हैं, आशा और ये मेडिकल डिपार्टमेंट, ये दोनों एक फैमिली समझता है। उसी को मद्देनजर रखकर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने आंगनवाड़ी सेंटर को जनाब मैम परवीन साहिबा के हवाले किए हैं सर। थर्मामीटर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए था, आज से पहले सीसी साहब के हाथों मैंने दिए हुए थे सर। तो यही हमें एक बार जो हमारे डीएमओ साहब ने गाड़ी का जिक्र किया सर, यहाँ पे यही होता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया, इसके लिए वो मुबारक के मुस्तहिक है। और अभी ताशी साहब हमारे जो पंच रंगदूम के थे, उन्होंने 2-4 बातें की, हालांकि मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, वो थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो, लेकिन उनके जो एसेंस था उनकी उसमें ये कि हमें जो वहाँ पे मेडिकल का सब सेंटर होना चाहिए, हॉकी ग्राउंड होना चाहिए, या छोटी मोटी जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो आपको मुबारक। एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो यहाँ पे आके अपनी सारी चीज़ें गेट से बाहर छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद जो है उसका सारी डिपेंडेंस जो है वो डॉक्टर पे या नर्स पे या वहाँ पे जो खासकर एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है जो इमरजेंसी में उसको लेके जाता है, तो सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंसान समझकर काम करता है, तो इसके लिए आप लोगों का ताउन जो है वो इनको मिलते रहना चाहिए, इसी तरीके से आगे ये काम करते रहे। बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे लेवल पे वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच साहब हैं, बाकी मीडिया के हजरात और ख़ासकर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं PHC पानी घर के, तो मेरी तरफ से आपको सलाम जूले नमस्कार। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आज पानी घर PHC से फ़ायदा लेने वाले लोग और यहाँ की आवाम जो है वो खुशकिस्मत है और उनके लिए मुबारक दिन भी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ये
मौका जो है वो खुशगवार होने पे मुनहसर होती हैं। जानते हो, आप सबको पता है कि अभी एक साल पहले हमारा कोविड पैंडमिक जो स्टार्ट हुआ, उसमें भी कारगिल ने बहुत अच्छा काम किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ टीसी साहब। सबके ताउन से हमने इसको बहुत अच्छे से संभाला। और बाकी अभी जो आपने मेमोरेंडम सर के सामने रखा, इसमें बाकी तो सारी चीज़ें मतलब जैसे अब मैंने कहा कि हर एक फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन जब तक हमारे BMOs या डॉक्टर्स जो है मतलब उनके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए अच्छे से, तब तक मतलब ये हम प्रॉपर जो फैसिलिटी पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट में अभी इसी साल लास्ट ईयर हमने मतलब हर डिपार्टमेंट में 4x4 व्हीकल गई है, तो मतलब मैं सोचता हूँ कि ये हर डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। बाकी सैंक्शन होके नहीं आता तब तक हमने इसके लिए और एक कहा था, हमारे यहाँ पे कारगिल में 2 PHCs हैं, एक PHC पानीखर, एक PHC शरगोल। तो हमने कहा था कि उसके मतलब रिकंस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे काम हम शुरू करें, जिसका अभी हमारा दोनों एक PHCs का DPR अंडर प्रोसेस है। और जब हमारा वो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जब हमारे ये रिकंस्ट्रक्शन हो तो पैसिव सोलर और हमारे उसमें हर एक प्रोविजन हो जिसमें कि हमारे डॉक्टर के रहने का या हमारे आप सबको मतलब एक अप टू डेट हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इसमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि मतलब जट से मतलब एक जल्दबाजी में इसका मतलब नक्शा वगैरह करके हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें लास्ट ईयर कोविड की वजह से भी थोड़ा काम नहीं हो पाया, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम इसका जो नक्शा है वो अप्रूव करके, तो मतलब सर के सामने सर से अप्रूव करवा के हम ये मतलब जल्दी से इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। BMO साहब से कि वो उन सेंटर्स पे जो इंचार्ज है उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना होगा कि जिसको भी जरूरत पड़े बिला झिझक उनको ये सर्विस जो है वो मुहैया होना चाहिए और उसका सही तरीके से जो है उसका देखभाल होना चाहिए। ये नहीं हो कि ये इसके काउंसलर ने दिया है, ये हमारे खाते में नहीं है, तो बाज़ाब्ता उसके वहाँ पे रजिस्टर में ये मेंटेन होना चाहिए और बाज़ाब्ता कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए पेशेंट वाइज, ताकि उसकी सही यूटिलिटी हो आपका। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा और भी सामान और भी चीज़ें हमारे काउंसलर साहब दे दें। आप एक पहले जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है जो काउंसलर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ कोई भी डेवलपमेंटल काम पे लगाते हैं। अब चूंकि हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात थे उस वक्त सर्दियों के मौसम से पहले जब एक डिस्कशन हुआ तो सबों ने ये कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है सबसे एक मुफीद चीज़ है जो हम अपने अवाम को इस कोविड के दौरान दे सकते। हॉस्पिटल हो चाहे वो आपका CHC हो, तो सभी डॉक्टर साहबान ने ये सजेस्ट किया अगर हो सके, क्योंकि हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल सब सेंटर्स हैं ऑलरेडी गाँव में उनके पास रखेंगे, क्योंकि वही लोग इसको ऑपरेट करेंगे, उनके पास रखा जाएगा, जिसको ज़रूरत हो वहाँ से उठाएगा, बाद में वापस लाके आपको सब सेंटर में रखेंगे। तो उसी को मद्देनजर